ये सरकार सर संविधान से चलेगी सर, तानाशाही से नहीं चलेगी, गुंडागर्दी से नहीं चलेगी। हमारे बिहार में अब 2-3 महीना में इलेक्शन है, ये जानबूझकर ये साजिश है। सिर्फ बिहार में वोट रिवीजन हो रहा है जिससे लोगों को काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। साजिश है बिहार सरकार की कि हमारे मूल्य अधिकार, हमारे वोटरों को, गरीब तबके का जितने वोटर है उनका अधिकार छीनने का कोशिश किया जा रहा है सर। ये संविधान का कत्ल है सर। ये उन लोगों का शुरू से मनसा है कि सीमांचल में अगर 70% मुस्लिम आबादी, हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। यो पीढ़ी इस धरती में सर पैदा होकर इसी धरती में गुजर गए, उसको आज सर साबित करना पड़े कि हम इस यहाँ के नागरिक हैं। कि सर बैकडोर एनआरसी हम लोग फर्जी है। अगर 2024 में आपने वोट लिया तो आप भी, सरकार भी फर्जी है, प्रधानमंत्री भी फर्जी है, उसको प्रधानमंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए। सर परेशान तो हम लोग हैं, परेशान तो बिहार के 8 करोड़ से अधिक वोटरों का है। अभी जिस तरीके से ये एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार बिहार को एक अलग तरीके से चलाने का कोशिश किया जा रहा है, खास करके अल्पसंख्यक, दलित, महादलित जनजाति को जो टारगेट करके उसका मूल्य अधिकार जो हमारे वोट है इसको छीनने का काम कर रही है सर। जबकि लोकसभा चुनाव 1 साल पहले जब मोदी का चुनाव हुआ था, जब उसको प्रधानमंत्री बनना था, तब वोट रिवीजन क्या नहीं हुआ था सर? जब 1 साल पहले वोट रिवीजन होकर हम लोग अपना अधिकार दिए तो 2025 में 1 साल के बाद हम लोगों का वोटर रिवीजन अभी क्यों ऐसे किया जा रहा है? बिहार में सर 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भरना तक नहीं आ रहा है, और बिहार में जो गरीब तबके का लोग है जो 300 से 400 रुपया मजदूरी करके अपना गरीब घर पालन पोषण कर रहा है, अगर वो 10 दिन बीएलओ का चक्कर काट के फॉर्म भरने का काम करेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? हमको ये बताइए। जब 80 करोड़ लोगों को देश में आप राशन दे सकते हैं आधार कार्ड और राशन कार्ड के नाम पे, तब आज आप राशन कार्ड का वैल्यू खत्म कर रहे हैं, वोटर आप आधार कार्ड का वोटर खत्म कर रहे हैं। एक तरफ वोट देने का अधिकार आप बड़े बड़े स्टारों का प्रचार कर रहे हैं, और दूसरा तरफ हमारे मूल्य अधिकार, हमारे अल्पसंख्यकों का अधिकार, दलितों का अधिकार आप छीनने का काम कर रहा है। ये टारगेट है सर। सिर्फ बिहार में गरीब तबके के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर ये जुल्म और सितम है कि हम लोगों को अपना अधिकार, हमारे वोट अधिकार छीना जा रहा है सर। ये देश और ये सरकार सर संविधान से चलेगी सर, तानाशाही से नहीं चलेगी, गुंडागर्दी से नहीं चलेगी, मनमानी से नहीं चलेगी सर। हमारे बिहार में अब 2-3 महीना में इलेक्शन है, ये जानबूझकर ये साजिश है। सिर्फ बिहार में वोट रिवीजन हो रहा है जिससे लोगों को काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सही से मालूम नहीं है कि 11 दस्तावेज में कौन सा दस्तावेज मेरा सही लगेगा। हम लोग कितने लोगों को बताने का काम करेंगे, फिर भी नहीं होगा सर। अगर एक बीएलओ अगर 12 घंटा लगातार अगर काम करेगा फिर भी 8 करोड़ लोगों को ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो ये साजिश है बिहार सरकार की कि हमारे मूल्य अधिकार, हमारे वोटरों को, गरीब तबके का जितने वोटर है उनका अधिकार छीनने का कोशिश किया जा रहा है सर। ये संविधान का कत्ल है सर, ये संविधान का कत्ल कर रहा है सरकार। सम्राट चौधरी का कहना है कि सीमांचल से सबसे ज्यादा जो है वो निवासी बना है सर। पूरे बिहार सर सुनिए ना, पूरे बिहार में आवेदन हुआ है, खाली सीमांचल में नहीं। ये उन लोगों का शुरू से मनसा है कि सीमांचल में अगर 70% मुस्लिम आबादी, हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक भाईचारा के साथ अगर रहते हैं, तो वो लोग नफरती लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये बीच में नफरत पैदा करे, हम लोगों को टारगेट करे। ये शुरू से सरकार की मनसा है सर, ये साजिश है। सिर्फ लोगों को और बिहार के अवाम, गरीब अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है सर। ये हमारे मूल अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहा है। आधार कार्ड का स्लोगन ही है मेरी आधार मेरी पहचान सर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंका पीट रहे हैं हमारी आधार, ये आधार देश की आधार है। ये प्रमाण हमारे देश में साबित होता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आज मुझे फॉर्म भरने का जरूरत पड़ेगा जो हमारे सदियों पीढ़ी इस धरती में सर पैदा होकर इसी धरती में गुजर गए, उसको आज सर साबित करना पड़े कि हम इस यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं सर। बैकडोर एनआरसी
ये बैकडोर एनआरसी है सर, ये सिर्फ टारगेट है सरकार के। अगर हम लोग फर्जी हैं, अगर 2024 में आपने वोट लिया तो आप भी, सरकार भी फर्जी है, प्रधानमंत्री भी फर्जी है, उसको प्रधानमंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए क्योंकि वो फर्जी है। हम अगर फर्जी है, हमारे वोटर अगर फर्जी है, बिहार की वोटर अगर फर्जी है, तो इस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फर्जी है, इस देश का सरकार सबसे बड़ा फर्जी है, इस बिहार के सरकार सबसे बड़ा फर्जी है सर। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ जब वोट का काम आता है, जब हमारे वोट लेने का काम करता है, अधिकार के नाम पे मुझे कुछ नहीं मिलता है सर। ये तानाशाही सरकार है सर। संविधान के दायरे में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप गांधी मैदान एक मुल्ला का आवाज़ में अगर 20 लाख आदमी जमा हो सकता है गांधी मैदान में, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर हमारी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अवामों के लिए लड़नी पड़ेगी, तो करोड़ों की भीड़ जमा कर सकते हैं। एहतजाज पुरजोर तरीके से करेंगे, सरकार को ये दिखा देंगे कि हम लोग जिंदा दिल इंसान है और हम लोग अपना अधिकार सड़कों में उतर कर लेना जानते हैं, जेल भरो आंदोलन करके लेना जानते हैं, सरकार को उखाड़ के फेंक कर लेना जानते हैं। लेकिन सरकार को सबक सीख जाएगा 2-3 महीना के अंदर कि हम लोग, बिहार की जनता, बिहार के अवाम क्या चाह रहा है, आपको सबक सीख जाएगा सर। ये सिर्फ अधिकार चिन्ह, ये जान रहा है कि हमारे पुतरा साफ हो रहा है, बिहार से हम सिमट रहे हैं, तो ये टारगेट कर रहा है कि बिहार की जनता को वोट से अधिकार छीन लो तो हमारी सरकार बच जाएगी। ये टारगेट है सर।